वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी के लिए आपका अपकमिंग एपिसोड में क्या होने वाला है। यानी हम बात करेंगे यहां पर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में, जहां पर कायरा पर लगा हुआ है इल्ज़ाम कि उन्होंने अनीशा को मजबूर किया सुसाइड करने के लिए। लेकिन ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि अनीशा यहाँ पर कायरव को मना रही थी शादी के लिए, कि वो शादी कैंसिल ना करे और नहीं तो वो सुसाइड कर लेगी। वो ब्लैकमेल कर रही थी ऐसी शादी को करने के लिए जिस शादी में अनीशा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। वो तो इस शादी को सिर्फ और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड की वजह से कर रही थी और ये सच्चाई सामने आने के बाद से ही कायरव ने रिश्ता तोड़ने का फैसला किया और इसी के बाद ये सारा ड्रामा शुरू हुआ। जेल पहुंचे कायरव के साथ काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है। उस टॉर्चर की वजह से अब आप सभी के कायरव एक बड़ी गंभीर बीमारी का शिकार हो चुके हैं। वो क्या है, चलिए चलेंगे और जानेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हाँ, इस रिश्ते में शक की दीवार भी खड़ी होती है तो नफरतों की आग भी जलती है। फैंस फिलहाल समझ नहीं पा रही हैं किस तरीके से इस सिचुएशन को संभाला जाए भाई, कि अब आपकी अक्षरा के साथ एक तरफ मायका तो दूसरी तरफ ससुराल है, क्योंकि एक तरफ भाई तो दूसरी तरफ ननद का किस्सा है। जी हाँ, यहाँ पर ससुराल वाले इसके भाई को गुनहगार मान रहे हैं तो वहीं अक्षरा को सच्चाई मालूम है जिस पर वो यकीन भी कर रही हैं, लेकिन अभिमन्यु उस पर यकीन करने को नहीं है तैयार। शो के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया गया है कि कैसे आप सभी के वंश ने आपकी कायरव को एक कमरे में बंद रख रखा है और उसकी दवाई भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि फीवर है और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस नज़र आ रहे हैं और कंबल उड़ा रखा है। ऐसे में आप सभी की अक्षरा को वंश पर शक हो गया है और वो वंश के पीछे जाते जाते उस कमरे तक पहुंच जाएंगी और वो कहेंगी मुझे अभिमन्यु को बताने दो, वो भैया को बचाएगा। लेकिन वंश मना कर रहा होता है। इसी बीच यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि पुलिस आई है, उसी दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही है और अक्षरा अभिमन्यु से कह रही है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। इससे पहले कि अक्षरा कुछ कह पाए, यहाँ पर पुलिस अभिमन्यु को बता देने वाली है कि कायरव जो है वो यहीं पर है। कायरव का नाम सुनकर पहले तो गुस्से से अभिमन्यु वहां पर जाएगा, लेकिन जैसे ही वो कायरव को पकड़ेगा उसे मारने के लिए, उसे छूकर अभिमन्यु को मालूम चलेगा कि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है। और यहाँ पर सेट से जुड़ी एक फ़ोटो भी आई है जहाँ पर कायरव कंबल ओढ़े नज़र आ रहे हैं और अभिमन्यु उसे चेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर अब अक्षरा दूसरे डॉक्टर को भी बुलाएगी और डॉक्टर यहाँ पे देखकर बोलेंगे कि जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने वो काम किया ही नहीं और उसकी सज़ा इन्हें मिल रही है। अब डॉक्टर ये बात जब बोल देंगे तो अभिमन्यु भी हैरान होगा और अक्षरा तो अपने भाई का सच पहले से ही जानती हैं, जिसकी वजह से अब काफ़ी सारा ड्रामा और काफ़ी सारा हंगामा शो में होने को है तैयार, क्योंकि महिमा और आनंद तो आप सभी के जो कायरव हैं उन्हें दुश्मन मान बैठे हैं, लेकिन अक्षरा और अभिमन्यु जो है वो कायरव का साथ देते हुए नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम पर अब इन दोनों का रिश्ता और ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल में पड़ने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर महिमा अभिमन्यु के दिमाग में बात डाल देगी कि अगर वो गलत नहीं होता तो वो जेल से नहीं भागता। यानी कि यहाँ पर इनडायरेक्टली वे में कायरव को अब महिमा फंसाती हुई शो में नजर आने वाली हैं और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना मिस मत करेगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड में कायरव जेल से भाग जाएगा, महिमा गोयनका पर कायरव को छिपाने का आरोप लगाएगी। आज के एपिसोड में महिमा अपने शब्दों को वार्न करती हैं, क्योंकि अक्षरा अभिमन्यु सहित सभी को कायरव के लिए छोड़ देगी। अभिमन्यु महिमा से पूछता है कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। अक्षरा महिमा से
उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाने के लिए कहती है। वो रोती है और चली जाती है। अक्षरा को महिमा की बात याद आती है और उसे काफ़ी बुरा लगता है कि उसके अपने ही उसे नहीं समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ते और ज़्यादा उलझ रहे हैं। और अब यहाँ पर आज के एपिसोड में तो महिमा, हर्षवर्धन और आनंद जो हैं वो पहुँच जाने वाले हैं, वो भी गोइंका हाउस, और यहाँ पर सबके साथ बहुत बदतमीजी से बात करने वाले हैं। जहाँ पर आप सभी की दादी कहेंगी कि यहाँ पर अगर रिश्तेदार बन के आए हो तो स्वागत है, लेकिन अगर इल्ज़ाम लगाने आए हो कि हमने अपने पोते को छुपा रखा है तो निकल जाओ हमारे घर से। ऐसे में हर्षवर्धन यहाँ पर आनंद और महिमा को समझाने की कोशिश करेगा कि भैया भाभी, पुलिस को ये सब काम करने दो, ये लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते ऐसे। जी हाँ, काफ़ी चीज़ें उलझ चुकी हैं। जो दो परिवार दोबारा से रिश्ता जोड़ने जा रहे थे, आज फिर से इस परिवार में लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका है। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि अब इस बीमारी की वजह से जहां पर अभिमन्यु जो है आप सभी की अक्षरा का साथ देने वाला है, क्योंकि कायरव को बीमारी होने वाली है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो अब जो है नहीं जाएगा जेल, बल्कि पागल खाने भी जाएगा। ऐसी खबरें आ रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कायरव के ऊपर अनीशा की मौत का गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि उसे असली गुनहगार माना जा रहा है और वो असली गुनहगार है भी नहीं। यानी कि शो में सब कुछ बदलने जाने वाला है आगे की एपिसोड में। ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। कुल मिलाकर अभिमन्यु और अक्षरा की ज़िंदगी अब दो राहे पे तो जाएगी ही, लेकिन ये सब होगा लीव से पहले, 25 अगस्त से पहले। तो ये सब देखना आप लोग आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि कायरव का कैरेक्टर तो आप जानते ही हैं, बचपन से वो काफ़ी सेंसिटिव रहे हैं। उनके ऊपर कोई भी झूठा इल्ज़ाम लगाता है तो वो कितने डर और सहम जाते हैं। उनके लिए उनका परिवार की इज्जत, वो सब मायने रखती है। ऐसे में यहाँ पर कायरव को लग रहा है कि जो गलती उन्होंने की नहीं उसकी सज़ा उन्हें मिल गई है और अब वो उससे बाहर निकल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि पुलिस वालों से लेकर यहाँ बिरला परिवार के लोग उसके साथ काफ़ी सख्ती दिखा रहे हैं। यही वजह है कि उनके दिमाग पर इसका सीधे तौर पर असर पहुंच चुका है। जी हाँ, जल्द ही अब डॉक्टर यही खोलने वाले हैं राज की इतना ज़्यादा प्रेशर आ चुका है कायरव के माइंड पर इस बात को लेकर कि वो यहाँ पर मानसिक रोगी हो गए हैं। उन्हें चीज़ें समझ नहीं आ रही है कि कैसे डील की जाए, और यही वजह है कि वो अब सारी चीज़ें ऊट पटांग कर है। जेल से भागने का भी यही रीज़न है उनका, क्योंकि वो सही गलत में भी फिलहाल फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।